जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो वह शुभ फल तो नहीं देता है। तो परिणाम जो है हर देश के लिए अलग अलग प्रकार के ही होंगे, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित पूरा विश्व होगा। 2019 में जो षडग्रही योग बना, उसके बाद जो है एक विषाणु यानी एक वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर फैला, और उसके बाद है तो त्राही त्राही हो गई। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा ही होगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। 30 मार्च 2025 एक ऐसा दिन है जिस दिन षडग्रही योग बन रहा है, यानी कि 6 ग्रह एक ही जगह आकर बैठ रहे हैं, एक ही हाउस में आ रहे हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है। कई लोगों ने 2025 को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां भी की हैं कि मार्च में कुछ हलचल मचेगी और दुनिया तबाही की कगार पे पहुंच जाएगी। तो क्या ये षडग्रही योग भी इस तरफ ही इशारा करता है? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से अपने गेस्ट का परिचय कराती हूँ। डॉक्टर आरपी शर्मा सर जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि षडग्रही योग बनने वाला है, 6 ग्रहों का योग बन रहा है, तो क्या सिग्निफिकेंस है इस योग का और कैसे बनता है ये योग? देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, षड को संस्कृत में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 6 ग्रह योग, यानी जब 6 ग्रह एक ही भाव में आ जाएं तो उसको षडग्रही योग कहा जाता है। यूँ तो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं सारे ही चलायमान हैं, सब चलते ही रहते हैं, सबका मूवमेंट होता रहता है। अब ये ग्रह कई बार इकट्ठे होते हैं, कभी 4 ग्रह इकट्ठे होते हैं, कभी 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं, कभी 6 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस बार 6 ग्रह जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं एक ही भाव के अंदर, जिसको कि षडग्रही योग कहा जा रहा है, और वो होगा 30 मार्च 2025 को। और यदि आप इसको देखें तो इसके अंदर टोटल 9 ग्रह होते हैं। तो मंगल, गुरु और केतु, ये 3 ग्रह को छोड़कर बाकी शेष ग्रह सब मीन राशि के अंदर उस समय एकत्रित होंगे। मीन राशि में, मीन राशि के अंदर होंगे। इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है सर, या ये मतलब होती रहती है हर बार घटना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष तो ग्रहों के फल के ऊपर ही आधारित है। जो जैसे जैसे ये ग्रह जिस भाव में आते हैं, जिस नक्षत्र में आते हैं, तो वह अपना परिणाम देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये 6 ग्रह आ रहे हैं, ये सब अपना अपना एक रिजल्ट देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो ये 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों की स्थिति होने जा रही है, और यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर 6 ग्रह, जैसा अभी मैंने कहा है, राहु और शनि, ये दोनों जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। इसी प्रकार से बुध और शुक्र, ये दोनों उत्तर भाद्रपद के पहले चरण में ही होंगे। और इसके अलावा जो बाकी और 2 ग्रह हैं, वे भी जो है मीन राशि के अंदर ही हैं, और वो अलग अलग नक्षत्र में, यानी कि जैसे अब चंद्रमा वह रेवती नक्षत्र में होंगे और सूर्य वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। तो ये जो है 3 अलग अलग नक्षत्र में रहेंगे। सर, मीन राशि में आ रहे हैं ये 6 ग्रह जो हैं, इनसे क्या मीन राशि वालों को दिक्कत हो सकती है, या जो मीन लग्न के लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है? क्योंकि इतने सारे ग्रह एक ही राशि में आ गए हैं, कुछ तो असर पड़ेगा। देखिए क्या है, देखिए अब हिंदुस्तान की जैसे मान लीजिए आबादी 144 करोड़ है, राशियां तो कुल 12 ही हैं। एक राशि के लगभग 12 करोड़ लोग हो गए। अब ये कहा जाए कि सब मीन राशि के जितने लोग हैं सारे परेशान होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मीन राशि के सारे लोग ही परेशान होंगे। असल में क्या है कि आदमी की जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भविष्य होता है, भविष्य फल होता है, वो उस पर ही आधारित होना चाहिए, इंडिविजुअल कुंडली पर आधारित होना चाहिए, एक जनरल ट्रेंड पे नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा कुंडली जो है किसी के लिए भी जनरलाइज नहीं कर सकते। किसी को जनरलाइज कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है क्योंकि 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ग्रहों का उत्पात थोड़ा बहुत तो होता ही है। जब 6 ग्रह एक ही भाव में होंगे तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव तो आएगा, लेकिन ये कहना कि सभी परेशान होंगे, वो वाली स्थिति तो कम से कम नहीं है। इससे पहले भी क्या षडग्रही योग कभी बना है? हाँ बिल्कुल, आप ये देखें कि 25 दिसंबर 2019 को
षडग्रही योग बना था। उसके बाद ही तो कोविड आ गया था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये उसका परिणाम था। उसके बाद जो फॉलआउट जो हुआ वो कोरोना का ही हुआ, जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों ने वह जो है त्रासदी को देखा, वो परेशानी को देखा। ये बात सही है। तो आने वाला जो टाइम है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें दुनिया समाप्त हो जाएगी, थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी और निश्चित रूप से आएगी। जैसा मैंने कहा कि 6 ग्रह जब एक जगह हैं तो थोड़ा बहुत तो उत्पात होगा ही। तो ये ग्रह आपस में मित्र नहीं है इसलिए उत्पात होगा, या बेचारों को जगह ही नहीं मिल रही है? ये सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए क्या है कि जो ग्रहों का अपना एक स्वभाव होता है और वो किस नक्षत्र में है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राहु और शनि दोनों जो है वह एक ही नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र के अंदर हैं। ठीक है। तो और इस बाकी जो ग्रह हैं बुध और शुक्र वो दोनों एक नक्षत्र में हैं, शेष 2 ग्रह अलग अलग नक्षत्र में हैं। तो नक्षत्रों का अपना प्रभाव होता है और उसी प्रकार से प्रतिफल होता है। ये कहना कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसका परिणाम वह जो है अलग अलग प्रदेश पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग ही होगा। ओके सर, आने वाले समय में भी क्या षड ग्रही योग का कोई संयोग बन रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा समय समय पर इस प्रकार के योग बनते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे तो आगे 25 नवंबर 2030 को फिर दोबारा से एक षडग्रही योग बनेगा। और वह षडग्रही योग वह जो है वृश्चिक राशि के अंदर बनेगा। मैंने ना सर कुछ भविष्यवाणियाँ सुनी हैं जिनके मुताबिक एक तो 2025 में मार्च के बाद दुनिया काफ़ी मुश्किल में पड़ने वाली है, कई गृह युद्ध होने वाले हैं, वॉर्स होने वाली हैं, तबाही आने वाली है, पानी से तबाही आने वाली है, भूकंप आने वाला है। एक दूसरा साल 2030 भी मैंने सुना है। अब सर ये दोनों कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि 2025 में भी ये षडग्रही योग बन रहा है और लोग ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और 30 में भी बन रहा है और लोग ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं? देखिए जैसा मैंने अभी कहा है कि षडग्रही योग है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी सिमिलर होगी ये बात नहीं है। हर जगह जैसे मान लीजिए कि 2019 में जो षडग्रही योग बना, उसके बाद जो है एक विषाणु यानी एक वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर फैला और उसके बाद तो त्राही त्राही हो गई। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा ही होगा या कुछ अलग तरह का होगा, यह अभी निश्चित रूप से इस बात को कहना ठीक नहीं है। हालांकि अटकलें हैं, बाजार गर्म है लोग, क्योंकि ज्योतिष के अंदर क्या है कि आप समझिए कि इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ जो कि सेंसेशनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। समय ठीक नहीं है ये तो है, लेकिन इतना भी खराब कि सब समाप्त हो जाएगा ये बात, इस बात से मैं एग्री नहीं होता हूँ। हालांकि 2030 का जो समय है, जो षडग्रही योग है वो अलग प्रकार का षडग्रही योग है, अलग राशि के अंदर है, अलग उसके अंदर ग्रह होंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम भी उसका थोड़ा अलग ही होगा। पर हाँ, ये समय जो है कुल मिलाकर 2025 से 2030 का जो समय होगा वो बहुत शुभ समय तो नहीं है। आप कह रहे हैं सर शुभ समय नहीं है, क्या इसको ऐसे मान लिया जा सकता है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और दुनिया ख़त्म होने वाली है? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया समाप्त ही हो जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि परेशानी, चाहे वो पानी की परेशानी हो यानी कि सुनामी की परेशानी हो, या अर्थक्वेक की परेशानी हो, या फिर कोई त्रासदी हो, कोई बीमारी फैल जाए, ये सब संभावनाएं तो हो सकती हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन ये कहें कि पूरी विश्व की सारी आबादी समाप्त हो जाएगी, ऐसी बात तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, क्योंकि संसार तो अभी चलेगा। और ख़ासकर अगर कुंडली को भी अगर आप देखें तो उसके अंदर जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति और मंगल इस कुंडली में अगर आप देखें तो ये षडग्रही योग के बाहर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मतलब ऐसा नहीं है कि सब समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपने कहा कि 2025 से 2030 का जो पीरियड है वो बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है, तो ये नहीं बेहतर रहने वाला किस तरफ आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? इकोनॉमी वाइज अच्छा नहीं रहेगा, या देशों के बीच परस्पर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, गोल्ड रेट बहुत हाई चला जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इस तरीकों में, या फिर कुछ और बुरा होने वाला है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये हर देश के लिए अलग अलग प्रकार के जो है इसमें प्रभाव हो सकते हैं। इसमें मतलब कहीं पर कोई बीमारी फैल सकती है जैसा कहा है,
या फिर कहीं पर कोई युद्ध की स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है, उस प्रकार की भी संभावनाएं हैं कि युद्ध की स्थिति काफ़ी बचाव हो जाए, यानी वर्ल्ड वॉर की भी एक जैसे नींव रखी जाए, इस प्रकार की भी संभावनाएं हो सकती हैं। जहाँ तक व्यापार या इंटरनेशनल मार्केट की बात है, उसके अंदर भी प्रभाव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप बृहद संहिता को देखें, मतलब जो वराहमीर द्वारा रचित बृहद संहिता को यदि आप देखें तो उसके अंदर बृहस्पति 4 अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 16 उसके अंदर यह लिखा है कि जब बृहस्पति जब 1 वर्ष के अंदर 2 नक्षत्र के को पार करता है, यानी कि दैट पासिस थ्रू 2 नक्षत्र, तब तक वो शुभ होता है। 2.5 में उसके रिजल्ट्स मीडियम हो जाते हैं, और यदि 2.5 नक्षत्र से ज़्यादा अगर वो 1 साल में ट्रैवल करता है तो फिर जो है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। और अभी आप देखेंगे कि अभी जो चल रहा है 2025 के अंदर, अभी बृहस्पति वह 3 राशियों से गुजरेगा, यानी कि वृषभ राशि, उसके बाद मिथुन राशि, और 1 महीने के लिए कर्क राशि के अंदर भी आएगा। और इस मूवमेंट को कहते हैं अतिचारी है बृहस्पति। जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो वह शुभ फल तो नहीं देता है। तो परिणाम जो है हर देश के लिए अलग अलग प्रकार के ही होंगे, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित पूरा विश्व होगा। आपने अतिचारी बृहस्पति की बात की, ये भी बहुत आजकल हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अतिचारी बृहस्पति, जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु, उनको गुरु भी कहा गया है, गुरु बृहस्पति। तो गुरु चाहे कितनी ही राशियां बदले, ये रूल क्यों है कि गुरु अगर 2.5 नक्षत्र बदलता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है? गुरु कुछ प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है? वो तो इतना प्यारा सा प्लैनेट है। देखिए, गुरु जो कहा है असल में क्या है कि वो ज्ञान देने वाला है, बुद्धि देने वाला है, इसलिए जो है उसको कहा है। लेकिन जहाँ तक मूवमेंट की बात है, क्योंकि यहाँ पर हम गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं, और ग्रह सारे जितने भी ग्रह हैं, ना कोई शुभ होता है ना अशुभ होता है। ये असल में उसकी प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुंडली के अंदर वो कहाँ पर है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि अतिचारी होने का भी सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब कभी जैसे मान लीजिए कि वृषभ राशि के अंदर वह किसी भी नक्षत्र के अंतिम चरण में अगर वक्री होता है, क्योंकि जब वक्री अवस्था में जाता है तो लगभग 10 डिग्री वो पीछे आ जाता है, और उसके बाद आगे आने वाले 9 महीनों में वो 40 डिग्री और आगे चला जाता है। जब 40 डिग्री आगे जाता है तो वह तीसरी राशि को भी टच करता है, यानी कर्क राशि। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो 1 महीने के लिए कर्क राशि के अंदर भी बृहस्पति आएगा। तो ये कारण ये है, इस वजह से इसको अतिचारी कहा गया है कि 9 महीने के अंदर ही वह वृषभ के बाद मिथुन, और मिथुन के बाद कुछ समय के लिए वह कर्क राशि में भी जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि वराहमिहिर ने उन्होंने कहा है बृहद संहिता के अंदर कि यह परिणाम अच्छे नहीं देता है यदि वह 2.5 नक्षत्र से ज़्यादा 1 वर्ष के अंदर वह अगर संचरण करता है। इस चीज़ को सर थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि ये वराहमिहिर ने बृहद संहिता में कहा है, ये एक ऐसा उन्होंने स्टैब्लिश किया है बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो ये पूरी ओवरऑल वर्ल्ड पे लागू होगा, लेकिन हमारी इंडिविजुअल कुंडली भी है, तो इंडिविजुअल कुंडली में अगर वो वैसे योग नहीं बन रहे हैं तो ये हम पे कम इम्पैक्ट करेगा, जिसके अगर उस योग के साथ योग बन गए उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ऐसा देखिए क्या है कि जैसे आपने अब इंडिविजुअल कुंडली की बात कही है, कुंडली से क्या पता लगता है? देखिए, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, कुंडली सामने आती है, कुंडली बनती है, तो कुंडली से ये जरूर पता लगता है कि भाग्य के अंदर उसके क्या है। लेकिन कौन सी चीज कब घटेगी यह उसकी दशा, अंतर्दशा और गोचर के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा भी नहीं है, गोचर भी नहीं में भी ऐसा कुछ नहीं है, गोचर अगर उसको कुंडली के अंदर अगर दशा जो है अगर चल रही है बृहस्पति की तो हो सकता है वो प्रभावित करे, लेकिन अगर गुरु की दशा नहीं है तो फिर वो इतना प्रभावित शायद ना करे। ओके। और जो ये षडग्रही योग बन रहा है, इसका बृहस्पति से कोई संबंध है, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की होती है? बिल्कुल। आप ये देखिए ना, अभी जैसे मैंने कहा कि राहु और शनि दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, और इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति और केतु दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं इस कुंडली के अंदर, और केतु एक पाप ग्रह है। अब इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियां तो हो सकती हैं। सर 2025 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 तो इधर मार्च में ही कर रहे हैं, शनि हो गए, राहु केतु, बृहस्पति आपके मई में कर रहे हैं। इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, ये अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव होगा। सारी अलग राशियों पे? हाँ, 12 की 12 प्रभावित होती है। देखिए, कभी भी जब कोई ग्रह मूव करता है, जब कोई चलता है, तो हर कुंडली के अंदर वो ग्रह तो है। अब जब वो मूव करता है तो वो जरूरी बात है कि जब वो अगले भाव में जाएगा वह शुभ होगा या अशुभ, यह तो इंडिविजुअल कुंडली पर डिपेंड करेगा। तो किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा। और ये सर चंद्र कुंडली से कह रहे हैं आप, चंद्र राशि से कह रहे हैं? देखिए, क्या है कि ये जो निश्चित रूप से ये संचरण जो 4 ग्रहों का जो आपने जिक्र किया है, ये हर राशि को करेगा, लेकिन कैसा करेगा ये इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फल शुभ होगा या अशुभ होगा। सर 2025 से 2030 की स्थिति आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, उसके आपने रीजंस बताए। तो क्या पूरी दुनिया पे एक सा प्रभाव पड़ेगा या फिर कोई पर्टिकुलर देश हैं जो ज़्यादा प्रभावित होंगे? जैसे हमने कोरोना में भी देखा था कि पर्टिकुलर कुछ नेशंस थे जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। देखिए, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स, मल्टीपल नेशंस का भी उसमें इफेक्ट हो सकता है। मतलब आप समझिए कि बहुत सारे देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी है, जैसे मान लीजिए भूकंप है, या फिर कोई विषाणु है, कोई किसी वायरस है या बैक्टीरिया कोई इस प्रकार का कोई स्प्रेड करता है कहीं पर, या फिर कोई सोलर स्टॉर्म की हम बात कर सकते हैं, क्या ये तो फिर कई देशों को प्रभावित करेगा। या वर्ल्ड वॉर की अगर स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है कि कई देश उससे प्रभावित होंगे। बिल्कुल। पर सब देशों के ऊपर एक जैसा प्रभाव ये नेचुरल कैलेमिटी तक तो हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी लोकल इश्यूज हो सकते हैं जो किसी देश को इफेक्ट करेगा। वो उस देश की कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि उस देश को वो कैसे प्रभावित करेगा। हमारे भारत की कुंडली तो सब लोगों के पास है, सारे एस्ट्रोलॉजर के पास, भारत को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, ऐसा मेरी अपनी गणना के मुताबिक भारत को शायद ये आने वाला समय इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि वो यूरोप को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को करेगा। मैंने कहीं और भी सुना है सर कि यूरोप बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। तो यूरोप की कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं? क्योंकि यूरोप तो बहुत रिच इलाका माना जाता है, वो यूरोप को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, समय खराब के लिए रिच और पुअर की तो ज़रूरत नहीं है। समय खराब होता है तो गरीब पे भी आता है और अमीर का भी समय खराब होता है, वो तो कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात दूसरी ये है कि यूरोप जो है एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ यूरोप? यूरोप इज़ ए कॉन्टिनेंट। एक्चुअली उसमें बहुत सारे देश हैं। उन देशों की अगर हम स्थिति को देखें, उन कुछ देशों की मैंने एक अगर गणना करके देखें तो ये ऐसा महसूस होता है कि आने वाला समय उनके लिए तो बहुत अच्छा तो नहीं है। यूएस में तो अभी ट्रम्प आए हैं, नए नवनिर्वाचित। ठीक है, वो उनका इलेक्शन हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कैलेमिटी की बात है वो तो कहीं पर किसी के लिए भी आ सकती है। अच्छा, आप नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात कर रहे हैं? नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और डोमेस्टिक इश्यूज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार डोमेस्टिक इश्यूज भी होते हैं, वो भी जो है काफ़ी परेशान करते हैं। पर भारत बचा रहेगा? संभावना है कि उतना प्रभावित नहीं होगा जितने बाकी देश होंगे। क्या इसका कारण आपको ये भी लगता है सर कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? वो भी एक कारण हो सकता है कि हमको खुद ईश्वर सपोर्ट करेगा, रक्षा करेगा? देखिए, यूँ तो आध्यात्मिक दृष्टि से बात तो आपकी इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हो सकता हूँ, लेकिन अन्यथा अगर हम कुंडली को भी देखें तो उसमें भी मुझे ऐसी स्थिति तो गंभीर नहीं लग रही है, इतनी गंभीर जितनी कि बाकी देशों की लगती है। बिल्कुल। आखिर में सर, अगर कुछ आप लोगों को बताना चाहते हो ये इस षडग्रही योग के बारे में, या जो 25 से 30 की स्थिति है कि वो कैसे कोप करें और कैसे वो अपनी होप बनाए रखें? देखिए, बस सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि षडग्रही योग जैसा कि अब मार्च में आने वाला है, उसको लेकर ज़्यादा चिंता में ना रहें, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सब देखिए कॉस्मिक एक्चुअली जो इतने प्लैनेट्स हैं वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इस प्रकार के योग बनते रहते हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जीवन के अंदर, सुख और दुख, ये तो जीवन का एक क्रम है, वो चलता है। लेकिन ये जो है हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बाकी हाँ ये है कि आध्यात्म हमेशा हर चीज़ का एक उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और इस षडग्रही योग के बारे में बताने के लिए, और जो आपने 25 से 30 के बीच का भी प्रेडिक्शन किया वो भी मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप अध्यात्म का दामन थाम लीजिए, फिर जो भी परेशानी आएगी, अगर आएगी, वैसे तो सर कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई दिक्कत इतनी बड़ी दिख नहीं रही है, तो भी ईश्वरी कृपा ज़रूर मिलेगी आपको। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।